होते हैं किसी फैमिली में जी और वो बुर्गज़ीदा हो जाते हैं, खुदावंद आलम के मंजूर नज़र हो जाते हैं, उनकी दुआएं मुस्तजाब होने लगती हैं और हर दुआ उनकी पूरी हो जाती है। जी जो मांगते हैं वो मिलता है जी और जो भी दुआ करते हैं कबूल हो जाती है खुदा की बारगाह में। और इस तरह वो अपने ख़ानदान में, बल्कि अपने इलाके में, अपने गिरदो नवा में एक पीर की सूरत में सामने आ जाते हैं। अच्छा अब वो बुज़ुर्ग जो है उनकी दुआ मुस्तजाब हो रही होती है और लोग उससे फैज़ पा रहे होते हैं और करते करते पूरे इलाके में उस ख़ानदान का नाम रोशन हो जाता है, शोहरा हो जाता है। ठीक है जी। और पूरे इलाके को भी उससे फैज़ मिलता है। जितने बीमार होते हैं दुरुस्त होते हैं, जिनकी मजबूरियाँ होती हैं, परेशानियाँ होती हैं, वो फैज़ पाते जाते हैं। बिल्कुल ठीक है। वक्त गुजरता रहता है, बुजुर्ग बूढ़े हो जाते हैं और भी बीमार पड़ जाते हैं, करीबुल मर्ग हो जाते हैं। तो पूरा ख़ानदान करीब आ जाता है उनके कि ये अगर बुजुर्ग चले गए तो हमारी रोज़गार बंद हो जाएगी, हमारी दुआएं पूरी नहीं होंगी, लोग करीब आना छोड़ देंगे, इसलिए इनको जिंदा रहना चाहिए। ठीक। अब वो बुजुर्ग कहते हैं कि नहीं बेटा, सारे अपने उनके बच्चे भी हो जाते हैं जी कि बेटा ये दुआ नहीं मैं कर सकता कि खुदा मेरी मौत को टाल दे, मौत मुझे ना दे। तो पूरा ख़ानदान बज़िद हो जाता है कि बस एक दुआ कर दो कि खुदा इस मौत को टाल दे, जी मौत ना आए। अब वो पूरे ख़ानदान को कहते हैं कि अगर मैं नहीं मरा तो उसके बाद मेरी दुआएं मुस्तजाब नहीं होंगी और ये आखिरी दुआ होगी। उन्होंने कहा जी बिल्कुल मोहब्बत में, प्यार में, चाहत में, और पूरा ख़ानदान जितने भी जिनकी दुआएं मुस्तजाब हुई थी उन्होंने कहा बुजुर्ग को जिंदा रहना चाहिए, तो ये दुआ कबूल करवाएं खुदा से ताकि कि ये आपको मौत ना आए, मौत का वक्त जो टल जाए, आपको मौत ना आए। अच्छा। बुजुर्ग दस्ते दुआ बुलंद करता है कि मेरे परवरदिगार, इस ख़ानदान की चाहत मोहब्बत में मैं ये दुआ करना चाहता हूँ कि मुझे ज़िंदगी ना दे दे और मौत ना आए। जी। खुदावंद आलम ने उनकी ये आखिरी दुआ मुस्तजाब की, कबूल कर ली अपनी बारगाह में। अब बुजुर्ग सेहतयाब हो गए थोड़ा, लेकिन बुजुर्गी कमज़ोरी तो साथ रहती है। ठीक है। तो वक्त गुजरता गया, चंद दिन तो उनके बच्चों ने उन्हें पाला, खुश रहे फैमिली में, लेकिन जब बच्चों के बच्चे हुए तो वो बूढ़ा बुजुर्ग जो है उनके लिए अजाब बनने लगा। ठीक। कभी उसकी खांसी से तंग, कभी उसकी कमजोरी से तंग, कभी उसको खाना देने से तंग, क्योंकि दुआएं मुस्तजाब होती नहीं थी, वो मंजूर नजर लोगों के रहा नहीं। तो अब वो बेचारा एक कोने में पड़ा रहता। फिर जब उसकी औलाद की औलाद हुई तो उन्होंने उस कोने को भी खाली करवाने के लिए बुजुर्ग को घर से निकाल दिया। वो जो इतना मुस्तजीब दुआ था वो घर से निकला और जंगल की तरफ जाने लगा। और जंगल में जाके, क्योंकि मौत के लिए तो खुद दुआ कर चुका है और खुदा कह चुका है कि मैं तुम्हें मौत नहीं दूंगा, अब उसकी मौत आ नहीं रही और बुजुर्गी और कमजोरी की यह हालत है कि जंगल में बैठा खुदा को याद कर रहा है। कोई आसरा सहारा नहीं, घर वालों ने निकाल दिया, जो लोग उसे चाहते थे, जिन्होंने दुआ मंगवाई थी, सब छोड़ गए। तो जंगल में उसने क्या देखा कि एक नौजवान बच्चा जो है खुदा के आगे रो के गिड़गिड़ा के दुआ मांग रहा है और वो उसी तरह इबादत कर रहा है खुदा की जैसे वो जवानी में किया करता था। जी। तो ये बुजुर्ग उठ के उसके पास जाता है और बच्चे से कहता है कि मैं तुमसे गुजारिश करना चाहता हूँ, तेरी दुआएं सुन के, तेरी मनाजात सुन के, तुम्हारी ये खुदाबंद आलम के सामने रोना गिड़गिड़ाना सुन के मैं ये चाहता हूँ कि मुझसे गलती हो गई है एक, उसके लिए तुम दुआ करो। क्या हुआ बुजुर्ग? कि मैंने दुआ मांगी थी कि मुझे मौत नहीं आनी चाहिए। तो वो नौजवान कहता है कि मैं बुजुर्ग, ये तुमने क्या जुल्म किया अपने साथ? तो उसने कहा कि मैं भी दस्ते दुआ बुलंद करता हूँ और तू भी कर और मुझे मौत आ जाए। जी। उस नौजवान ने बुजुर्ग से कहा कि आज आपको एहसास हुआ है कि मौत कितनी बड़ी नेमत है। वाह। तो दोनों ने मिलकर दस्ते दुआ बुलंद किए और उनकी दुआ मुस्तजाब हुई और उस बुजुर्ग को मौत आई और वो इस दुनिया से चल गया। तो इस कहानी का मकसद ये है कि मौत भी खुदा की नेमतों में से एक नेमत है। क्या बात। अब इसकी तरफ तवज्जो यानी कि अगर दी जाए, बात यूं है कि आपने तारी तो कर दी है, ये सारे का सारा सिलसिला जो है एक स्टोरी में आप जिस तरीके से आपने बताई है, स्टोरी बताने में आपने पूरा ड्रामा दिखा दिया। जी बिल्कुल। एक नजर आने लग गया कि क्या क्या हो सकता है। हाँ, ये स्टोरी का मकसद ये होता है कि इंसान उससे कोई सबक हासिल करे। जी। कि हम समझते हैं कि मौत जो है ये एक अजाब है, मौत एक सख्ती है, मौत एक नेमत है, बहुत सी और मुश्किलात बहुत सी मुश्किलात से का निजात है, निजात हासिल होती है इससे। अगर कोई इसकी तरफ हम तवज्जो नहीं देते, इसकी तरफ तवज्जो नहीं देते, हम सिर्फ एक ही तरफ तवज्जो देते हैं कि ये जिंदा होता तो ये होता, ये जिंदा होता। हाँ, ये खुदाबंद आलम की कितनी खूबसूरत मसलहत थी। उस तरफ भी आप देखें ना, वो कितनी तकलीफ से उसको निजात मिल गई। हाँ, कितनी तकलीफ से निजात मिल गई। और अगर ये इसी तरीके से राइज हो जाएगा, कोई नहीं मरेगा, तो इस दुनिया का क्या होगा, इसकी तरफ तवज्जो दिलाई गई।